घमंडी ठेकेदार ने मेरे बूढ़े पिता को पगड़ी को कीचड़ में उछाला था। आज वही ठेकेदार मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में वही खौफ था जो कल उसने मेरे लाचार पिता की आंखों में भरा था। वक्त का पहिया घूम चुका था। कल तक जो शेर बना फिरता था, आज वह भींगी बिल्ली बनकर कांप रहा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरे बदले की नहीं, यह कहानी है मेरे बेटे के स्वाभिमान की, एक पिता के त्याग की और उस विश्वास की जो वर्दी पहनने वाला हर जवान अपने परिवार को देता है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से। यह गांव गंगा के किनारे बसा हुआ था और यहाँ की मिट्टी में एक बड़ी जान थी। इसी गांव के एक पुराने कच्चे मकान में रहते थे मास्टर दीनानाथ जी। दीनानाथ जी गांव के सरकारी स्कूल से रिटायर हुए शिक्षक थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दी थी। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज शहरों में बड़े बड़े अफसर बन गए थे। लेकिन मास्टर जी के पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही पुश्तैनी मकान और थोड़ी सी ज़मीन थी। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी दौलत था उनका बेटा विक्रम सिंह। विक्रम भारतीय सेना में एक पैरा कमांडो था, एक ऐसा जाबाज जिसकी वीरता के किस्से सरहद पर गूंजते थे। लेकिन सरहद की रक्षा करने वाला विक्रम घर की सरहद पर आने वाले तूफान से अनजान था। गांव का माहौल बदल रहा था। शहर में से सटा होने के कारण जमीनों के भाव आसमान छू रहे थे। और इसी बदलाव के साथ गांव में एक नई मुसीबत आ गई थी। बिल्डर और ठेकेदार जगतार सिंह। जगतार सिंह को लोग जग्गा कह ठेकेदार कहते थे। पैसा उसके पास बेहिसाब था और ताकत का नशा उससे भी ज्यादा। उसकी नज़र मास्टर दीनानाथ की जमीन पर थी, क्योंकि वह जमीन मुख्य रूप सड़क के बिल्कुल किनारे थी और जग्गा वहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। दोपहर का वक्त था, सूरज तप रहा था। मास्टर दीनानाथ अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी धूल उड़ाती हुई दो काली गाड़ियां उनके राम दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ियों से जग्गा ठेकेदार अपने 4-5 लठैत गुंडों के साथ नीचे उतरा। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और गले में सोने की मोटी चेन पहन रही थी। राम राम मास्टर जी। जग्गा की आवाज में एक बनावटी मिठास थी जिसके पीछे जहर छुपा था। दीनानाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, आओ जगदार, कहो कैसे आना हुआ। जग्गा ने एक कुर्सी खींची और बिना पूछे उस पर बैठ गया। उसने पान चबाते कहा, मास्टर जी अब मुद्दे पर आते हैं। 3 महीने हो गए मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ। यह जमीन मुझे दे दो, मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। शहर के फ्लैट ले लो, आराम से बुढ़ापा कटेगा, क्यों इस मिट्टी के ढेर में पड़े हो। दीनानाथ जी ने अपनी रामायण बंद की और शांति से बोले, जगदार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यह जमीन बिकाऊ नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। और उस कोने में जो तुम्हारी तुलसी का चौरा है, वहाँ मेरी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने से पहले पूजा होती थी। यह घर में ही मेरा मंदिर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। जग्गा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन पर थूकते हुए कहा, अरे बुढ़े, प्यार से समझा रहा हो तो समझ नहीं आ रहा। मंदिर है तो क्या हुआ, मूर्ति कहीं और रख लेना। मुझे यह जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर तूने सीधे तरीके से नहीं दी तो मैं मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। दीनानाथ जी भी तमतमा गए। उन्होंने खड़े होकर कहा, जबान संभाल कर बात करो जगतार, मैं एक शिक्षक हूँ, कोई बिका हुआ आदमी नहीं। निकल जाओ मेरे घर के आंगन से। यह सुनकर जग्गा का अहंकार चोट खा गया। उसने आव देखा न ताव, पास ही रखा पानी का मटका लात मारकर फोड़ दिया। पानी दीनानाथ जी के पैरों में बिखर गया। तू मुझे हुक्म देगा, 2 कौड़ी का मास्टर। जग्गा ने दीनानाथ जी के सर के उनकी पगड़ी उतारकर कीचड़ में उछाल दी। यह गांव में किसी भी बुजुर्ग का सबसे बड़ा अपमान था। दीनानाथ जी कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उठाने के लिए झुके तो जग्गा ने गुंडे को उन्हें धक्का दे दिया। मास्टर जी कीचड़ में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू छलक आए, दर्द से नहीं, अपमान से। जग्गा हंसा, देख लो गाँव वालों, यह है तुम्हारे इज्जतदार मास्टर का हाल। सुन ले बुढ़े, परसों से यहाँ खुदाई शुरू होगी और तू ये घर खाली नहीं किया तो इसी मलबे में तुझे भी गाड़ दूंगा। तेरा वो फौजी बेटा सरहद पर ही रह जाएगा और यहाँ तेरा समर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। गांव के लोग जमा थे, लेकिन जग्गा के डर से किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तब सब तमाशबीन बन रहे दीनानाथ की दीनानाथ जी कीचड़ से सने हुए अपने पगड़ी सीने में लगाए रोते रहे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। हम अपने माता पिता के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन समाज में कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो बुजुर्गों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि बड़ों का अपमान पाप है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी सत्य और भावुक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। दीनानाथ जी ने उस रात खाना नहीं खाया। उन्होंने अपने बेटे विक्रम को फ़ोन नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि देश की रक्षा में तैनात उनका बेटा पिता की चिंता में अपनी ड्यूटी से विचलित हो। लेकिन कहते हैं ना, खून के रिश्तों को खबर हवाओं से मिल जाती है। विक्रम की यूनिट को अचानक छुट्टी का आदेश मिला था। वह अपनी बहन की शादी की बात पक्की करने के लिए सरप्राइज विजिट पर घर आ रहा था। 2 दिन बाद
सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। एक आर्मी जीप गांव की कच्ची सड़क पर दाखिल हुई। जीप में एक 6 फुट का गबरू जवान उतरा। मजबूत कद काठी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। यह मेजर विक्रम सिंह था। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह सोच रहा था कि पिताजी उसे अचानक देखकर कितने खुश होंगे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। घर के बाहर का नजारा बदल चुका था। घर की दीवार टूटी हुई थी। बाहर जो नीम का पेड़ उसे बहुत प्यारा था, उसकी टहनियाँ कट पड़ी थी। और सबसे भयानक दृश्य, उसके पिता जो हमेशा सफेद कुर्ते पजामे और सिर पर पगड़ी के साथ तने हुए खड़े रहते थे, आज बरामदे में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए बैठे थे। उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी, सिर्फ एक पुराना गमछा लपेटा हुआ था। पिताजी, विक्रम की आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था। दीनानाथ जी ने आवाज़ सुनी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की। अरे तू विक्रम, तू कब आया बेटा, बताया भी नहीं। विक्रम ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए, लेकिन जब उसने पिता का चेहरा देखा तो वह शून्य रह गया। उनकी आंख के पास चोट का निशान था और शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। ये सब क्या है पिताजी, घर की ये हालत कैसे हुई, और आपकी पगड़ी, आप तो कभी बिना पगड़ी के बाहर नहीं बैठते थे। विक्रम ने संभालों की झड़ी लगा दी। कुछ नहीं बेटा, बस आंधी आई थी, परसों पेड़ गिर गया, उसकी से दीवार टूट गई, और पगड़ी तो बस ऐसे ही धुलने को दी है। दीनानाथ जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम कमांडो था और झूठ पकड़ना जानता था। और सबसे बड़ी बात, उसकी नज़र पिता के पैरों में पड़ी खरोचों पर गई जो गिरने से लगी थी। तभी पड़ोस के रामू काका वहाँ आ गए। अब चुप और नहीं रह सके। मास्टर जी, अब तो बता दीजिए, शेर बेटा घर आ गया है, अब किस बात का डर। विक्रम ने रामू काका की ओर देखा। काका क्या हुआ है, मुझे सच सच बताइए। रामू काका ने रोते हुए सारी घटना बता दी। कैसे जग्गा ठेकेदार आया, कैसे उसने ज़मीन मांगी, और कैसे उसने मास्टर जी को धक्का दिया और उनकी पगड़ी कीचड़ में फेंक दी। उन्होंने वह धमकी भी बताई कि अगर घर खाली नहीं किया तो सबको मार दिया जाएगा। जैसे जैसे रामू काका बोल रहे थे, विक्रम की मुट्ठियां भींचती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक अब अंगारों में बदल चुकी थी। उसने पिता को और देखा, वही पिता जिन्होंने उसे बचपन में सिखाया था कि बेटा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज उन पिता का सर शर्म और अपमान से झुका हुआ था। विक्रम ने एक शब्द नहीं बोला। वह घर के अंदर गया, अपनी वर्दी निकाली। उसने अपनी मेडल लगी हुई वर्दी नहीं पहनी, बल्कि अपना कैमोफ्लाज कॉम्बैट ड्रेस पहना, पैरों में भारी बूट्स कसे, और फिर वो बाहर आया। पिताजी, अपनी वो पगड़ी दीजिए, गंदी हुई पगड़ी दीजिए, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। दीनानाथ जी घबरा गए। बेटा तू क्या करने जा रहा है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके पास गुंडे हैं, बंदूकें हैं, तू अकेला। विक्रम ने पिता के हाथ थाम ली। पिताजी, आपने ही सिखाया था कि जुल्म सहना जुल्म करने वाले से बड़ा पाप है। मैं फौजी हूँ। मैं सरहद पर दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला सकता हूँ, तो घर के अंदर छिपे गद्दारों को क्यों नहीं। आज वह पगड़ी वापस आपके सर पर सजेगी, और वो भी उसी के हाथों से जिसने इसे गिराया था। विक्रम घर से निकला। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि देखने वाले सहम गए। गांव के लोग जो कल तक डरे हुए थे, आज विक्रम के पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें महसूस हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जगह ठेकेदार गांव के चौराहे पर अपनी नई ऑफिस का उद्घाटन कर रहा था। टेंट लगा था, लाउड स्पीकर पर गाए हुए आए थे। जग्गा अपने चमचों के साथ बैठा शराब पी रहा था और हंस रहा था। अरे मैंने सुना वो मास्टर का लौंडा फौज में अर्दली है या रसोईया। जग्गा मजाक उड़ा रहा था। उसके गुंडे ठहाके लगा रहे थे। अरे संगीत बंद हो गई। एक भारी बूट की आवाज़ ने सन्नाटा पैदा कर दिया। धड़ाम। जग्गा के सामने रखी टेबल पर एक जोरदार लात से पलट गई। शराब की बोतलें टूटकर बिखर गई। सामने मेजर विक्रम सिंह खड़ा था, साक्षात यमराज की तरह। जग्गे ने हड़बड़ा कर देखा। कौन है बे तू, जानता नहीं मैं कौन हूँ। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जग्गा की आंखों में देखा। जग्गा के 4 गुंडे लाठियां लेकर विक्रम की ओर दौड़े। गांव वालों की सांसें थम गई, लेकिन अगला नजारा देखने लायक था। विक्रम अपनी जगह से हिला तक नहीं। जैसे ही पहला गुंडा पास आया, विक्रम ने बिजली की रफ्तार से उसका हाथ मरोड़ा और एक ही धूसे में उसे जमीन पर सुला दिया। दूसरे गुंडे ने पीछे से वार करना चाहा। विक्रम ने झुककर उसे कंधे पर उठाया और जग्गा के पैरों के पास फेंक दिया। मात्र 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनटों में जग्गा और के 5 खूंखार गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। विक्रम की वर्दी पर धूल का एक कण भी नहीं था। अब बारी जग्गा की थी। जग्गा का नशा उतर चुका था। उसने अपनी कमर से पिस्टल निकालने की कोशिश की। ना, यह गलती मत करना। विक्रम की आवाज़ इतनी भारी थी कि जग्गा का हाथ कांप गया। विक्रम ने एक कदम बढ़ाया और जग्गा की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। मेरे पिता की ज़मीन चाहिए तुझे, हाँ। विक्रम ने दहाड़ लगाई। ना नहीं साहब, गलती हो गई। जग्गा का गला घुट रहा था। तूने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया, एक शिक्षक का अपमान किया। मैंने सोचा उनका बेटा फौज में है तो तू कुछ भी करेगा। तुझे पता है हम सरहद पर क्यों मरते हैं, ताकि देश के अंदर तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमारे बुजुर्गों को न सके। विक्रम ने उसे जमीन पर पटका। जग्गा घुटनों के बल गिर पड़ा। कीचड़ में ठीक वैसे ही जैसे अपने मास्टर दीनानाथ जी को गिराया था। कहानी अभी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। अब जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका फूटना तय होता है। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हर बेटे को विक्रम जैसा होना चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। उसी वक्त वहाँ पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आ गई। जग्गा के चेहरे पर रौनक आ गई। उसे लगा कि पुलिस उसे बचा लेगी, क्योंकि थानेदार उसका दोस्त था। थानेदार गाड़ी से उतरे। ए क्या हो रहा है यहाँ, छोड़ो उसे। जग्गा चिल्लाया। इंस्पेक्टर
डॉक्टर साहब बचाइए, यह फौजी मुझे जान से मार देगा, देखिए इसने मेरे आदमियों को क्या किया है। थानेदार ने विक्रम की ओर डंडा दिखाया। ओए फौजी, कानून हाथ में ले रहा है, चल थाने चल। विक्रम धीरे से पलटा। उसने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और थानेदार के चेहरे के सामने रख कर दिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल फोन पर एक नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। जय हिंद सर, मेजर विक्रम सिंह स्पीकिंग। सर मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ लोकल पुलिस क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है और एक आर्मी ऑफिसर के परिवार को धमकाया जा रहा है। आई नीड मिलिट्री पुलिस असिस्टेंस इमीडिएटली। फोन की दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, मेजर वी आर ट्रैकिंग यू। पुलिस मिलिट्री 10 मिनट में वहां होगी और एसपी से मेरी बात हो गई है। ये सुनते ही थानेदार के पसीने छूट गए। वह जानता था कि आर्मी के मामले में टांग अड़ाने का मतलब है नौकरी जाना। थानेदार ने तुरंत अपना डंडा नीचे किया और सैल्यूट मारा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप मेजर हैं, हम तो बस देख रहे थे। विक्रम ने थानेदार को अनदेखा किया और जग्गा की तरफ बढ़ा। जग्गा पूरी तरह टूट चुका था, उसके गुंडे पस्त थे, पुलिस पीछे हट चुकी थी और सामने मौत खड़ी थी। विक्रम ने अपनी जेब से वह गंदी पगड़ी निकाली जो उसके पिता की थी। जग्गा सिंह, विक्रम ने शांत आवाज में कहा, यह वही पगड़ी है जिसे तूने कीचड़ में उछाला था, अब इसे साफ कर। क्या? जग्गा कांप गया। मैंने कहा साफ कर अपने हाथों से, अभी के अभी। विक्रम की आवाज में बिजली कड़क रही थी। हजारों गांव वालों के सामने उसने घमंडी ठेकेदार ने कांपते हाथों से पगड़ी उठाई। उसने अपनी महंगी शर्ट से उस पगड़ी की धूल झाड़ी। उसकी आंखों में शर्म और डर के आंसू गिर रहे थे। अब चल मेरे घर और अपने हाथों से यह पगड़ी मेरे पिता के सिर पर रखेगा और माफी मांगेगा। अगर तूने इनकार किया तो अगला वार मेरी लात का नहीं, कोर्ट मार्शल का होगा। पूरा जुलूस मास्टर दीनानाथ घर के जी के घर पहुंचा। दीनानाथ जी अभी बरामदे में बैठे थे, बेटे की राह देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे वही खूंखार ठेकेदार सिर झुकाए आ रहा है। जग्गा दीनानाथ जी के कदमों में गिर पड़ा। मास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी ज़मीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, मुझे बख्श दीजिए। विक्रम ने इशारा किया। जग्गा ने खड़े होकर बड़ी श्रद्धा भले ही डर से के साथ वह पगड़ी मास्टर दीनानाथ जी के सिर पर सम्मान से रखी। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। विक्रम ने फीदा के कान में कहा, बाबूजी जब तक यह वर्दी और यह बेटा जिंदा है आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। उस दिन के बाद जग्गा को ने वह गांव ही छोड़ दिया। गांव में मास्टर जी का सम्मान और बढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उस गांव के हर युवा ने कसम खाई कि वे अपने बुजुर्गों का अपमान कभी नहीं होने देंगे। निष्कर्ष और सीख, दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, स्वाभिमान और सच्चाई के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। एक पिता अपने बच्चे को पालने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता है और जब वह बच्चा बड़ा होकर अपने पिता का ढाल बनता है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी कमजोर को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। आपको मेजर विक्रम का यह कदम कैसा लगा? क्या उसने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते एक आखिरी गुजारिश, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। हम वादा करते हैं कि अगली कहानी इससे भी बेहतरीन होगी। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।